जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर 12 लीटर दूध देने वाली हमारे पास दो भैंस है तो पूरे साल में वो उसके ऊपर हमें कितना खर्च करना पड़ेगा, कितना खिलाना पड़ेगा और उस दो भैंसों से हमें कितना प्रॉफिट होगा, यानी कि हमारी कमाई हम दो भैंस रख करके भी कितना कमा देते हैं। याद रखना दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो लेबर कॉस्ट है वो नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि लेबर कॉस्ट जब मैं जोड़ रहा हूँ तो आप क्या करोगे। अगर आप स्टार्टिंग में ही सोच रहे हो कि मैं लेबर ना रखूँ, सारा चीज लेबर पर डिपेंड हो रहा है, तो आप डेयरी फार्म में मत आइए, क्योंकि डेयरी फार्म में पहले कुछ दिन खुद को काम करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप 10-15 भैंस पे जाएं तब जाके आप लेबर रखें। मेरा यही अनुभव है और मैं यही आप लोग को सजेशन कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दो भैंसों की। दो भैंस अगर जो हमारी 12 किलो दूध दे रही है पर डे, तो उनके ऊपर हमें कितना खर्चा आने वाला है। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि 12 लीटर 20 लीटर वाली गाय पे, तो उसका और ये जो 12 लीटर वाली भैंस का वीडियो है, दोनों को आप लोग कंपेयर करके देखेंगे कि आप लोग को प्रॉफिट किस में ज्यादा हो रहा है। दोस्तों हमारी दो भैंस है तो हम 5 केजी पर डे भूसा देंगे, तो हम दो भैंस है तो एक दिन में 10 केजी लगेगा। 10 को अगर हम 30 में गुणा करते हैं, यानी कि एक महीने में तो 300 केजी होता है, और 300 केजी को अगर हम 12 में गुणा कर लेते हैं तो 3600 केजी हमें भूसा लगने वाला है पूरे साल का, ये दो भैंसों को खिलाने के लिए। अब 3600 को हम अगर जोड़ लेते हैं तो ये हमारा जो भूसा लगता है वो 28,800 रुपए का भूसा लगता है, यानी कि एक साल में पूरा भैंसों को खिलाने के लिए दो भैंस को सिर्फ 28,800 का हमें भूसा लग जाएगा। अब बात करेंगे हरा चारा का, तो हरा चारा जिनके पास अगर खुद का खेत है तो उनको तो फ्री लग जाएगा, फ्री ही मिलेगा। अगर जिनके पास नहीं वो रेंट पे लेंगे तो भी 2 रुपए कॉस्ट आता है हरा चारा का। उसका जो बीज है और उसका जो पानी है और खेत का जो रेट देना पड़ता है वो सारा अगर ऐड कर लो तो आपको जो पूरे साल का रेशियो निकल जाएगा। 2 रुपए किलो प्रति हरा चारा आपको मिल जाएगा। काटने का, लाने का, उसको जो चारा बनाने का वो काम आपका रहता है, वो मेहनत आपकी रहेगी। तो 20 केजी अगर हमें पर डे हम उसे दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 5 केजी भूसा देते हैं तो हमें 20 केजी हरा चारा देना अनिवार्य है, उनको देना चाहिए। तो 20 केजी जब हम हरा चारा देंगे तो दो है तो 40 केजी लगेगा। 40 को अगर हम 12 में गुणा कर लेते हैं तो ये हमें 1200 केजी होता है, यानी कि एक महीने में। और उसके बाद हम इसको 10 में गुणा करेंगे। 10 महीने नॉर्मल हरा चारा मिलता है, रेगुलर 2 महीने तो गैप हो ही जाता है उसको। बीज को कभी बरसिम बोया, कभी बाजड़ी बोया, कभी सुपर नेपियर जो लगा देते हैं उनको तो रेगुलर ही मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे 1200 केजी 12,000 केजी हमें लगने वाला है पूरा हरा चारा। अब अगर इसको हम कॉस्ट करके लेते हैं तो ये हमें 24,000 का हरा चारा लग जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो मेन खर्च होता है वो फीड का होता है। 12 लीटर दूध दे रहे तो हम जब उसको 20 केजी हरा चारा पर डे देंगे और 5 केजी भूसा देंगे तो हमारा 5 केजी उसको फीड लगने वाला है। तो 5 केजी फीड हम अगर दे रहे हैं तो दो है तो 10 केजी लगेगा। 10 को 30 में गुणा करते हैं 300 केजी होता है। 300 को अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो 900 केजी रहता है। उसके बाद वाले 3 महीने में हमें फीड हमारा कम हो जाएगा, तो 440 केजी लगेगा एक महीने में, और इसको 3 में गुणा करें तो 720 केजी लगेगा। फिर से उसके 3 महीने बाद दोस्तों, जो कि हम 4 महीने का पूरा रेशियो ले चलेंगे, क्योंकि उसी में हमारी भैंस ड्राई भी हो जाएगी। तो 3 केजी का हमारा फीड लगने वाला है, चाहे भैंस दूध दे या न दे, वो 1.5 केजी एक टाइम नॉर्मल पूरा एनी टाइम फीड वो खाती रहेगी। तो दोस्तों जब 3 केजी हमारा फीड लगेगा तो दो दो भैंसों 6 केजी लेगा। 6 को अगर हम 30 में गुणा करते हैं तो 180 केजी होता है। 180 को 4 में गुणा करते हैं तो 720 केजी हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने टोटल फीड का कितना हुआ है जोड़ करके रखा है। 900 प्लस 720 प्लस 720, अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं तो हमें होता है 2,340 केजी। अब 2,340 को जो फीड हमें मिल रहा है वो 30 रुपए केजी के हिसाब से मिल रहा है। जब फीड हमें 30 रुपए केजी के हिसाब से मिल रहा है तो अगर इसका हम पैसा निकालेंगे तो ये हमें 70,200 रुपए का सिर्फ दो भैंसों पे फीड हम खिलाएंगे। अब यहाँ बात करेंगे हम टोटल कॉस्ट की, यानी कि जो हमारे पूरे दो भैंसों को साल में खिलाने का कॉस्ट है वो यहाँ पे मैंने कहा है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 70,200 रुपए का हमने उसको फीड खिलाया, 28,800 का हमने उसको सूखा चारा खिलाया और 24,000 का हमने हरा चारा खिलाया। उसके बाद दोस्तों अगर इसको हम टोटल जोड़ लेते हैं तो ये होता है 1,23,000 रुपए। उसके बाद इसमें प्लस 5,000 रुपए का हमने उसको पूरे साल में मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम जो भी दिया वो 5,000 रुपए कॉस्ट आ जाएगा। और 5,000 रुपए हमारा जो कभी अगर भैंस बीमार पड़ी दवा होगा तो मतलब और खर्चा मैंने इसमें 5,000 रुपए और ऐड कर दिया है। तो अगर इसको हम टोटल कैलकुलेट करके लेते तो 1,33,000 रुपए का हमारा दो भैंसों को, जो कि 12 लीटर दूध देते हैं, पूरा साल में खिलाने का खर्च आने वाला है। नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1,33,000 रुपए दो भैंसों को पूरा साल में खिलाने का हमारा खर्च आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ हमें उनसे दूध कितना मिलता है हम उसको देखेंगे। पहले 3 महीने में हमें वो 12 लीटर से देंगे तो दो है तो 24 लीटर हमें एक दिन में दूध मिलेगा, और इसको 30 में गुणा करते हैं तो 720 केजी हो जाता है। और 720 को अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो 2160 केजी हमें 3 महीने में मिलता है। उसके बाद हम 3 महीने में फिर से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें 9 केजी के हिसाब से दूध मिलेगा। तो दो है तो 18 केजी मिलेगा। 30 में गुणा करते हैं तो 540 केजी होता है। 540 को गुणा करते हैं तो 1620 केजी हो जाता है। उसके बाद वाला 4 महीना देखेंगे 7 केजी, क्योंकि जो हमारी भैंस होती है वो ड्राई होते होते उसका लास्ट टाइम आता है तो वो आदत ही आ जाती है। तो एक हमने एवरेज निकाला है, तो 7 केजी के हिसाब से अगर उसका फीड मिल्क हमें मिल रहा है तो दो है तो 14 मिलेगा। और 14 को 30 में गुणा करते हैं 440 मिलेगा। और 440 को अगर हम 4 में गुणा कर लेते हैं कि 4 महीने में, तो 1680 लीटर दूध हमें यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टोटल मिल्क हमने करके रखा है। टोटल मिल्क हमें जो
20 प्लस 1680 प्लस 2160, अगर इसको हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो ये 5460 kg मिलता है। दोस्तों जब हमारी भैंसों का दूध है वो 60 रुपया अभी किधर भी बिक रहा है, वो इजी तरीके से 60 रुपया, आप अगर डेयरी में भी देते हो तो 57-58 रुपए किलो के हिसाब से बिक जाता है। और आप कहीं प्राइवेट जगह पे सेल कर रहे हो तो 60 रुपया आपको मिल जाता है। तो 60 से अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको जो पैसा निकल के आने वाला है 3,27,600 रुपए का आप दूध बेचोगे दो भैंसों का पूरे एक ब्यात में उनकी। अब इसमें दोस्तों हम माइनस कर देंगे जो हमारा खर्च था 1,33,000 रुपए, 1,33,000 माइनस करने पे हमें जो बचने वाला है वो 1,94,600 रुपए बचने वाला है। अब दोस्तों ये जो 1,94,600 बचने वाला है, आप लोग इसको पूरा बचत मत मानिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा कि अगर आपकी भैंस समय से प्रेग्नेंट नहीं हुई और वो 2 से 4 महीना लेट हो, अगर आपकी भैंस समय से प्रेग्नेंट हो गई तो फिर तो 3 महीने के बाद अगर बच्चा देने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाए तो फिर तो ये प्रॉफिट आप मान के चलिए, इतना आपको प्रॉफिट होने वाला है। अगर नहीं होती है, 2 4 5 महीने लेट हो जाती है, आपकी भैंस ज्यादा दिन ड्राई में चले जाती है, अगर 4 महीने ड्राई में चले जाती है तो 4 महीने का अगर एक 6,000 के हिसाब से अगर खर्च चल के चलते हो तो 24 यानी कि इसमें से 50,000 रुपये और आप उसको खर्च निकाल दो। तो अगर आप 50,000 40-50,000 रुपये मान के चलो खर्च निकाले तो आपको जो बचने वाला है वो 1,40,000 रुपये बचने वाला है। अगर आप इतनी भैंस रख रहे हो, आपकी भैंस लेट भी प्रेग्नेंट हो रही है तो भी आप पूरे एक रेशो में 1,40,000 का प्रॉफिट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे जो कटरा या कटड़ी, पड़ा या पाड़ी होता है, या पड़िया या पड़वा बोलते हैं, वो अगर आपका 1 साल का हो गया तो लगभग लगभग 15,000 से उनका प्राइस हो जाएगा, तो 30,000 रुपये आपका उसमें भी एड हो जाएगा। अगर आप उनको तैयार नहीं करना चाहते हो तो उसको भी आप सेल करके 30,000 रुपये कभी भी ले सकते हो। तो जो आप लोग आपका जो 1,40,000 है वो सीधा 1,70,000 हो जाएगा। यानी कि एक रेशियो में अगर आप एक बार आपके पास भैंस बच्चा देके जब दूसरे बार बच्चा देने के लिए जाएगी तो दो भैंस है जो कि 12 लीटर के हिसाब से दूध देती है तो आपको 2 लाख के समथिंग प्रॉफिट दे देंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट टाइम में आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, गाय पे चाहिए, भैंस पे चाहिए, सारी चीजें जो भी आप चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों डेयरी फार्म करना है तो पहले जो भी भाई लेबर का कॉस्ट जोड़ लेते हैं उनको लिए मैं ये कहूंगा कि आप अगर खुद बेरोजगार हो और इस बिजनेस में आना चाहते हो तो आप खुद ही काम करो। अगर पहले ही से आप लेबर पे डिपेंड होगा और लेबर रख दोगे तो आपको कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। डेयरी फार्म में अगर खुद से करोगे तो ही प्रॉफिट आपको समझ में आएगा।